जेठ जीरी बड़ौन झोंपे तक। रीट बस की बात नहीं है बेटा तेरे। अगर ये अध्यापक के पाछा आए और 52,000 वाली तैयारी शुरू कर दिया, रीट ना भूल जाया। रीट बस की बात नहीं है बेटा तेरे। अगर आप सामाजिक सम्मेलनों में जाओगे तो ये अध्यापक के, और आज की तारीख में L1 में 1.5 लाख से अधिक फॉर्म नहीं आते थे कभी। इस बार कितने? 4 लाख फॉर्म। आप इसकी गंभीरता को समझिए, ठीक है। जिनकी पात्रता हो रखी है उनका मैंने कह दिया, जिनकी पात्रता नहीं हो रखी है उनके बारे में भी कह दिया। अमित जी बता रहे थे सारे विषय, अमित जी की बात को आप विदाई तक रखना, मतलब वहां तक ही था, जेठ जीरी बड़ौन झोंपे तक। ठीक है, करे अपना ये कहावत है, जेठ जीरी बड़ौन झोंपे तक। हमारी बात ना थाने उतनी तक राखनी है। एक सब्जेक्ट ले ले बुआ तो मजो उजास से थाने क्यों ये फिर एक ही होगा। 30 नंबर रहा है घना ये की है। ये एक सब्जेक्ट कब लेके चलते पता है आपको? जब परीक्षा को 2 साल हो, परीक्षा को 2 साल का समय हो, तब आप एक एक विषय लो, बढ़िया तैयार करो, फिर दूसरा तैयार करो, फिर परीक्षा जैसी नजदीक आए तब एक साथ सबको लेके पढ़ लो। हमें वो प्रोसेस आई है, परीक्षा नजदीक आ गई है हमें एक साथ ले पढ़ने की जरूरत है। ये ऐसा समय होता है, मैं आपको बताऊं, लास्ट जो 7 दिन होंगे ना आपके रीट के, उस समय ऐसी स्थिति आती है कि सुबह शाम तक 2-2 3-3 सब्जेक्ट पूरे करने होते हैं। ये स्ट्रेटजी अपन एक साल परीक्षा को 2 साल पहले लागू नहीं कर सकते। टाइम पीरियड के अनुसार रणनीति लागू की जाती है। जिस टॉपिक को हम 2 महीने पढ़ते हैं, उस टॉपिक को परीक्षा से 7 दिन पहले आधे घंटे में पूरा करना होता है। क्योंकि अगर उसको अब इतना समय नहीं है आपके पास, अच्छा उस 2 महीने में कोई टॉपिक पूरा किया था तो उसमें इतनी जान लगाई थी कि बाद में उसको 2 घंटे में पूरा कर सको। वो 2 घंटे के अंदर पूरा इसलिए हो रहा है कि आपने कभी उसके लिए 2 महीने दिए थे। समझ रहे हो आप? तो परीक्षा की पूरी जो जर्नी होती है ना, उसके अंदर हर समय अलग रणनीति रखनी पड़ती है। अभी जैसे ग्रेजुएशन में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके ये रीट है ही नहीं। वो बच्चा एक एक टॉपिक के ऊपर शानदार 5 किताबों से नोट्स बना बना के और तैयार कर सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसा करने में उसको 3 साल लगेंगे। फिर वो नोट्स पढ़ के, और लास्ट में वही वापस वही बच्चा जब परीक्षा नजदीक आएगी तब वही नोट्स 7 दिन में पूरे पढ़ के परीक्षा देगा। लेकिन उस नोट्स को लिखने में, उसको तैयार करने में 3 साल लगे, तब जाके वो 3 दिन में कोर्स कर पा रहा है। अब जैसे मान लो कि अपन कोई भी पाठ की बात करें, टॉपिक छोटा कोई भी, जैसे 1857 की क्रांति है, अगर आपने 4-5 बार पढ़ लिए तो उसको रिवीजन करने में आपको 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे इसलिए लग रहे कि हमने पीछे 8 दिन मेहनत की थी उस पर, 10 दिन खपे हैं, तब जाके अब वो 2 घंटे में रिवीजन हो रहा है। इसलिए अब परीक्षा का जब समय आता है तब रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप उसको अधिकतम सब्जेक्ट को कम समय में पूरा करो। परीक्षा में 2 दिन पहला प्रतिशत वाली परेशानी ले बैठा है सवाल मिला इसके हमें, तो 2 दिन पहला पूरा प्रतिशत मिलायो तो रिवीजन ला लो कौन करे। इसलिए नियम ये कहता है कि 2 दिन पहले आपको मोटे मोटे सारे पेज ऐसे घुमाने पड़ते हैं, बड़ा वर्ड घुमाना पड़े, ऊपर हेडिंग जोड़ने पड़े, પછી लाइन टू लाइन पढ़नी शुरू करी तो एक रजिस्ट्री जो है। इसलिए कहते हैं कि परीक्षा के टाइम में, परीक्षा से पहले दिमाग बहुत तेज गति से दौड़ता है, उसकी क्षमता बहुत होती है, और परीक्षा हॉल में तो क्षमता इतनी अधिक होती है तो घोड़ो दौड़े हाथ पर। परीक्षा हॉल में व्यक्ति का दिमाग सबसे तेज दौड़ता है। उस समय आप नोटिस करोगे कि अगर एक बिंदु भी पकड़ में आता है ना पूरे प्रश्न का, तब भी हम उसको कहते रुको इसको करेंगे। अब अगर बिल्कुल ही सुना हुआ नहीं है तो हम उसको कहते हैं कि यार ये पता नहीं कहां से आया है। नहीं तो ना पे बे कोई पढ़ा मोटी ये प्रश्न है तो करे ओढ़ो। क्यों? ये कॉन्फिडेंस कहां से आया? मस्तिष्क बहुत तेज दौड़ता है परीक्षा में। इसलिए मैं कहता हूं कि सिलेबस याद भली मत हो, बस पूरा पढ़ लो 4-5 बार, तब भी परीक्षा हॉल में पढ़ा हुआ आते ही आप उसको कहोगे इसका ये उत्तर है।
बिल्कुल ही जैसे छोड़ दिया, बिल्कुल ही छोड़ दिया, फिर वहां तो वो बिल्कुल सुना हुआ ही नहीं होगा आपके। तो ऐसी स्थिति में आप उस प्रश्न को अटेंड ही नहीं कर पाओगे। और अगर 4-5 बार कोर्स पढ़ लिया और मान लो कि आप है वो उसके बाद में, अब 4-5 बार कोर्स पढ़ने के बाद में जब परीक्षा में जाओगे और आपके उसके 3 शब्द भी पढ़े हुए आ गए ना, तब भी आप उस प्रश्न को बहुत शिद्दत से करोगे और पूरी जान लगाओगे उसके अंदर, मुझे लगता है। और ऐसे प्रश्न आप सही भी करके आते हैं। इसलिए कहते हैं कि एक बार सिलेबस बढ़िया पढ़ लेना चाहिए। याद हुआ नहीं हुआ मैटर नहीं करता, और मैं आपको बताऊं भले पहली रैंक आए, याद उसको भी 100% नहीं होता है।